एक बार एक स्त्री श्री कृष्ण की भक्त थी। उसके पास श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप का विग्रह था। वो बहुत सेवा भाव से उस विग्रह की पूजा करती। उसके बेटे की शादी होने के पश्चात उसे 1 मास के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना था। उसने अपनी पुत्र वधू से पूछा कि बहू, क्या तुम मेले जाने के पश्चात लड्डू गोपाल जी की सेवा कर दिया करोगी? बहू बोली, माँ जी, आप विधि बता दें, मैं वैसे ही सेवा कर दूंगी। सासू माँ ने बताया कि सबसे पहले सुबह ठाकुर जी को उठाना, उसके पश्चात उनको स्नान करवाना, सुंदर वस्त्र, आभूषण, बांसुरी, मुकुट पहनना, तिलक, इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। जब ठाकुर जी मुस्कुराएं और लगे वो श्रृंगार से प्रसन्न हैं, तो उनको भोग लगा देना। बहू कहने लगी कि माँ जी, मैं सारी विधि समझ गई, अब आप बेफिक्र होकर तीर्थ यात्रा पर जाएं। सास के जाने के पश्चात बहू ने अगले दिन प्रातः ठाकुर जी को शयन से उठाया। उनके पश्चात उनको स्नान करवाया और सुंदर वस्त्र, आभूषण, तिलक, इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया, तो उसमें उसे लगा कि ठाकुर जी तो मुस्कुराए ही नहीं। उसने फिर से सारा श्रृंगार उतारा, उनको स्नान कराया, वस्त्र, आभूषण, तिलक, इत्र लगाकर ठाकुर जी को पुनः दर्पण दिखाया। इस बार भी उसे लगा कि लड्डू गोपाल तो मुस्कुरा ही नहीं रहे। इस प्रक्रिया को उसने कई बार दोहराया। सर्दी के दिन थे, अब तो मानो ठाकुर जी भी सोच रहे थे, इतनी इतनी ठंड में अब कितनी बार स्नान करना पड़ेगा। अब की बार उसने ठाकुर जी को स्नान करवाकर वस्त्र, आभूषण, बांसुरी, तिलक और इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया, तो उसे लगा कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। अब वो संतुष्ट हो गई कि लड्डू गोपाल जी को मेरा किया श्रृंगार पसंद आ गया है। उसके पश्चात उसने भोग लगा दिया। इसी तरह 1 पूरा महीना वो उनके श्री विग्रह की पूजा करती रही। 1 मास के पश्चात सास तीर्थ यात्रा से वापस आ गई। उसने कहा कि बधू, कल से ठाकुर जी की सेवा में कर दिया करूंगी। बहू ने भी हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सास ने ठाकुर जी को स्नान कराया, कर वही प्रक्रिया दोहराई और भोग लगा दिया। लेकिन रात को ठाकुर जी उसके स्वप्न में आकर बोले कि तू मेरी सेवा की जिम्मेदारी अपनी बहू को दे दे, मुझे उससे सेवा करवाने में ज्यादा आनंद आता है। सास बोली, प्रभु, काम से कोई त्रुटि हो गई है? ठाकुर जी बोले कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ठाकुर जी ने सास को पूरी बात बताई कि पहले दिन तो उसने मुझे कितनी बार श्रृंगार करवाकर श्रृंगार बदला कि आखिर मुझे सच में ही मुस्कुराना पड़ा। उसके पश्चात भी जब तक उसे नहीं लगता कि मैं मुस्कुरा नहीं रहा, वो मेरा श्रृंगार बदलती रहती है और मुझे मुस्कुराना पड़ता है। जो भाव उसकी सेवा में है, उसका मुझे अलग ही आनंद आता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरे स्नान और श्रृंगार की सेवा अपनी बहू को सौंप दे। सास ने अगले दिन अपनी बहू से पूछा कि बहू, तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की थी, मुझे बताओ तो सही। बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू की बातें सुनते सुनते सास के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, क्योंकि जैसा ठाकुर जी ने सपने में बताया था, वैसा ही बहू बता रही थी। सास ने कहा कि बहू, तुम धन्य हो। मुझे इतने साल हो गए ठाकुर जी की सेवा करते हुए, लेकिन उन्होंने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए थे। तुम्हारे भाव से रीझ कर रात को वो मेरे सपने में आए और बोले कि मेरी सेवा अपनी बहू को सौंप दे। सास ने अपना सपना बहू को सुनाते हुए लड्डू गोपाल की सेवा का काम अपनी बहू को सौंप दिया। सच में कहते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं।